हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज के इस वीडियो में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। आइसोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन पे बात करेंगे, उसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे। फिर इसके बाद के वीडियो में हम आइसोमॉर्फिज्म पे बेस्ड सारे थ्योरम्स और जो होमोमॉर्फिज्म्स के भी कुछ थ्योरम्स थे जो आइसोमॉर्फिज्म को इंक्लूड कर रहे थे, वो ये सारा चीज़ इसके नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो आज के वीडियो में आइसोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो आइसोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन के लिए समझते हैं कि क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म पहले। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए भी आपके पास होमोमॉर्फिज्म के जैसे दो ग्रुप्स होने चाहिए। सपोज करिए एक जी स्टार ग्रुप है। स्टार से आप पहले से ही परिचित है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। और सपोज करिए कि जी डैश एक दूसरा ग्रुप है जिसका ऑपरेशन है ओ। ये दो ग्रुप्स है और इनके ऊपर एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है, सपोज करिए एफ। और ये मैपिंग इस तरह की हो, हमें दिखाना है कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन हमको समझना है कि क्या होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले f को पहली प्रॉपर्टी जो शो करनी पड़ेगी वो ये होगा कि एफ ए स्टार बी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी। आप जानते हो कि मैपिंग है, तो सपोज यहाँ a है तो a की मैपिंग एफ ए पे होगी। यहाँ अगर b है तो b की मैपिंग एफ बी पे होगी। तो a और b अगर इस ग्रुप में है तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी से क्लोजर लॉ यहाँ लगेगा। ए स्टार बी भी इसी में होना चाहिए। तो ए स्टार बी की अगर मैपिंग कराने की बात करें तो वही है ये आपका एफ ऑफ ए स्टार बी। तो वही कह रहा है आपसे कि एफ ऑफ ए स्टार बी जो है ये आपके एफ ए और यहाँ का ऑपरेशन है ओ एफ बी, इसके इक्वल होना चाहिए। और ये याद करिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली है कि f इज होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को भी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि दी गई मैपिंग वो होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। जब होमोमॉर्फिज्म होगी तब इसके बाद की बात करेंगे। होमोमॉर्फिज्म होने के बाद इसमें जो चेक करना है बस सिंपल चीज, f इज 1 1 एंड ऑनटो। अगर कोई मैपिंग इन दो प्रॉपर्टीज को, यानी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए और वही मैपिंग अगर 1 1 और ऑनटो भी हो जाए, तब आप कह दोगे कि दी गई मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है और G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, ये आप बोल सकते हो। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसको, हम लोग बोलेंगे कि लेट G स्टार एंड GO be two groups. Let F from G to, ये G dash है, from G to G dash be a mapping we call F as isomorphism if F को हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर फर्स्ट F इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एंड सेकेंड इज
F is 1 1 and onto। होमोमॉर्फिज्म को चेक करना आपको पिछले वीडियोस में मैं समझा चुका हूं, होमोमॉर्फिज्म पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स को भी बता चुका हूं। अगर अभी तक आपने होमोमॉर्फिज्म के वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ जा करके इसको देख लीजिए तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। इसका मतलब इसके आगे जब एग्जाम्पल्स में हम लोग समझेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है तो वहाँ पे आपको केवल दो ही चीज़ें चेक करनी है। पहला तो होमोमॉर्फिज्म ही चेक करना है और दूसरा F11 onto है कि नहीं है ये चेक करना है। 11 onto क्या होता है? 11 के लिए आपको ये चेक करना है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए दो डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलते हैं या नहीं। अगर दो ग्रुप्स के बीच में जो मैपिंग है दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए दो अलग अलग इमेजेस आपको देता है तो वो मैपिंग 1-1 कही जाती है। और ऑन्टो के लिए यहाँ के हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट इस ग्रुप में करना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो ये ऑन्टो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ पर इस पहले एग्जाम्पल में आपसे बोला जा रहा है कि लेट R plus be the multiplicative group of positive real numbers and R be the additive group of all real numbers, then mapping f from R plus to R given by fx is equal to log x for all x belongs to real positive numbers is an isomorphism. This is M. Isomorphism and R plus is isomorphic to R. ये isomorphic का सिंबल है ऐसे करके, ये ऐसे अगर लगा हुआ है दो सेट्स के बीच में तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेट ग्रुप्स जो हैं दोनों आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपके पास एक ग्रुप है रियल पॉजिटिव नंबर्स का जो कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मींस इसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और दूसरी तरफ एक आपके पास ग्रुप है जो सारे ही रियल नंबर्स का है और जो कि एडिटिव ग्रुप है। ये दो ग्रुप्स हैं आपके पास और इनके बीच एक मैपिंग f एग्जिस्ट कर रही है f, और वो कैसी है मैपिंग, यहाँ के रियल पॉजिटिव नंबर x को ये log x पे मैप कराती है, ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो आपको यही प्रूफ करना है कि f जो है ये जो मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिज्म है, और सेकेंडली अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो ये आइसोमॉर्फिक होगा इसके। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें दो ही प्रॉपर्टी चेक करनी है। पहली प्रॉपर्टी ये कि क्या ये f होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरा ये कि क्या ये f 1-1 onto है। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। पहली चीज चेक करेंगे वो है कि f इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको यहां से दो एलिमेंट्स चाहिए, तो हम ले लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू R प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ का x y यहाँ आपने लिया तो x इंटू वाई भी इसी में होगा, क्लोजर लॉ से इसी पे आपको f लगाना है, f ऑफ x इंटू वाई। अब क्या है कि ये मैपिंग क्या है कि x वाले एलिमेंट को log x पे पहुंचाती है, तो x y को कहाँ पहुंचाएगी, log x y पे पहुंचाएगी। तो वही यहाँ पर लिखेंगे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। अब लॉग का रूल हम लोग ये जानते हैं कि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पे अगर लॉग लगा हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अगर इस log x को इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमको डिफाइन करना हो तो log x ये fx के इक्वल होगा, fx विल बी log x, ठीक उसी तरीके से fy विल बी log y। तो सिंपली यहां पर देखिए, आपने यहां पर लिया था मल्टीप्लिकेशन, f को अप्लाई किया और यहां पे आपको मिला एडिशन, मतलब यहां का ऑपरेशन था और यहां का ऑपरेशन मिला। तो इसका मतलब है कि f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। पहली प्रॉपर्टी तो हमको मिल गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी में हमको पहली चीज चेक करनी है कि क्या f जो है वो 1-1 है।
क्या F11 है? इस चीज को चेक करने के लिए क्या करेंगे भैया, देखते हैं कि दो इमेजेस लेके चलते हैं तो क्या उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल आते हैं। तो हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कि fx इज इक्वल टू fy। मैंने बोला था 1-1 चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है कि दो अलग अलग इमेजेस के लिए दो अलग अलग आपको मिलना चाहिए प्री इमेज, या फिर अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो उनके प्री इमेजेस भी इक्वल होने चाहिए। ये 1-1 चेक करने का हमारा तरीका है। तो fx इज इक्वल टू है log x और fy इज इक्वल टू है log y, और log कभी भी दो अलग अलग वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये x और y अलग ना होकर के एक ही हैं। मतलब आपने दो इक्वल इमेजेस लिए तो उसके आपके दो इक्वल प्री इमेजेस मिले। इसका मतलब है कि f क्या है, 1-1 है। पहली चीज तो चेक हो गई। अब दूसरी चीज आपको जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि क्या f ऑन्टो है। ऑन्टो के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां के किसी एक इमेज के लिए उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक इमेज है y, तो क्या यहां पर इस r+ में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इस y पे अपना इमेज बनाएगा, यानी इसका प्री इमेज यहां पर एग्जिस्ट करेगा क्या। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो प्री इमेज है वो x है जो कि y पे बना रहा है, अपना y पे बना रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। y r में था। अब इसी x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर ये x r+ में आया तब हम कह देंगे कि भैया हाँ ये ऑन्टो भी है। और fx की वैल्यू हम क्या जान रहे हैं, log x है। log x इज इक्वल टू y आया। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो आएगा x इज इक्वल टू e टू द पावर y। मतलब यहां पर हमको मिलेगा e टू द पावर y। y कैसा है, रियल है, और इसका प्री इमेज जो मिला e टू द पावर y, अगर y रियल है तो e टू द पावर y भी रियल होगा। और e टू दी पावर y की वैल्यू, यानी अगर ये रियल है तो इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी और ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यानी ये पॉजिटिव रियल नंबर है। यानी e टू दी पावर y यहाँ पर मिलेगा जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट e टू दी पावर y बिलोंग्स टू r+। मतलब यहां के किसी भी एलिमेंट के लिए उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, सच दैट f ऑफ e टू द पावर y अगर हम लोग लिखना चाहें तो होगा वो log e टू द पावर y, और log e पे log हट जाता है और ये बन जाता है y। यानी e टू द पावर y का इमेज y पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक इमेज के लिए उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो f क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। f इज ऑन्टो। और सिंपल चीज, f होमोमॉर्फिज्म था, f 1-1 है, f ऑन्टो है, तो इसका बस सिंपल सा एक मीनिंग है, बड़ी सी मीनिंग है भैया। क्या मीनिंग है कि f इज आइसोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म है। कहां से कहां मैपिंग है, r+ से r है, तो इसका मतलब r+ जो है वो आइसोमॉर्फिक है r के। तो ये था पहला एग्जाम्पल। और अच्छा, ये एग्जाम्पल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं आइसोमॉर्फिज्म को और बेहतर तरीके से। सो यहां पर इस सेकेंड एग्जाम्पल में आपसे बोला जा रहा है कि लेट A बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, देन द मैपिंग F फ्रॉम G टू G given by fx is equal to A inverse xa for all x belongs to G is an isomorphism। अब यहां पर दो अलग अलग ग्रुप्स आपको ना दे करके एक ही ग्रुप दिया गया G टू G।
और बोला जा रहा है कि प्रूफ करो भैया अगर उन दोनों के बीच में एक मैपिंग एफ इस तरह की एग्जिस्ट करे तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। इस चीज को चेक करना है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि आपके पास एक ग्रुप है G जिसमें G से G पर ही एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है F, और वो मैपिंग किस तरह की है कि यहां से अगर X को ले रहे हैं तो इसका जो इमेज बन रहा है वो A इनवर्स XA पे बन रहा है, जबकि A जो है ये G का ही एलिमेंट है और ये फिक्स्ड है, पहले ही बोला गया है, ये कोई बदलने वाली एलिमेंट नहीं है, ये फिक्स्ड एलिमेंट है। यानी यहाँ से अगर y हम लेंगे तो आपको ये मिलेगा A इनवर्स YA, यहाँ से z लेंगे तो यहाँ मिलेगा A इनवर्स ZA। इस तरह की बात कर रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ये F आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसको चेक करने के लिए वही दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। पहला चीज जो चेक करना है इसके सॉल्यूशन में वो ये चेक करना है कि क्या F होमोमॉर्फिज्म है। पहली चीज एकदम, क्या F होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म चेक करने का वही एक तरीका कि एक्स वाई अगर यहाँ पर है अलग अलग तो क्लोजर लॉ से एक्स वाई भी यहीं पर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू G, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू G, क्लोजर लॉ से। नाउ अब अगर इस पे f को अप्लाई करें, f ऑफ एक्स वाई जो होगा, इस रूल से अगर देखें तो यहाँ का एलिमेंट a इनवर्स और a के बीच में आना चाहिए, तो ये होगा a इनवर्स एक्स वाई a फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G। ये चीज होगी भैया। अब ध्यान से समझिए कि x, y को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये x, y जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x, e, y, a लिख सकते हैं ऐसा। आइडेंटिटी को ऑपरेट कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ग्रुप का ही एक रूल हम लोग और इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कि जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराया जाता है तब हमको ये आइडेंटिटी मिलती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग a को a इनवर्स से ऑपरेट कराएं तो ये आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी। तो एंड y a। अब ये ग्रुप है, ग्रुप एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है बखूबी, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। a इनवर्स x a ये, और यहां से अलग कर लें इसको a इनवर्स y a, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से, a इनवर्स x a किसके बराबर है, fx के बराबर है। ठीक इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए a इनवर्स y a किसके बराबर होगा, fy के बराबर होगा। यानी f ऑफ एक्स वाई जो है वो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y के बराबर है। इसका मतलब है कि f होमोमॉर्फिज्म है। अब हमको चेक करना है कि सेकेंड प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है कि क्या f 1 है। तो 1 चेक करने के लिए आपको बोला था मैंने कि दो इक्वल इमेजेस लीजिए और उसके दो इक्वल प्री इमेजेस आपको मिल जाएं तो इसका मतलब है कि f 1 है। तो वहां से हमने दो प्री इमेजेस ले लिए, सपोज किया कि fx जो है वो fy के इक्वल है। अब अगर fx को देखा जाए तो वो होगा a इनवर्स xa, और fy को देखा जाए तो ये होगा a इनवर्स ya। यहीं पर अगर ये a फिक्स नहीं किया होता तो कोई जरूरी नहीं था कि यहाँ पर x लेने पर a इनवर्स a मिल रहा है और y लेने पर भी a इनवर्स a ही मिले। इसको फिक्स कर दिया, जिसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिला कि चाहे एलिमेंट आप x लीजिए चाहे y लीजिए, उनके साथ a इनवर्स a ही है यहाँ पर। बस इस चीज का बेनिफिट मिला। अब ग्रुप है, कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा, तो लेफ्ट कैंसिलेशन से a इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और राइट कैंसिलेशन से a कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y। इसका मतलब है कि दो प्री इमेजेस के लिए, यानी x का इमेज f x पे बने और y के लिए f y पे, तो अगर दो इक्वल इमेजेस हैं तो उसका दो इक्वल प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि f क्या है, 1 है। पहली प्रॉपर्टी हो गई सेकंड में। और इसमें दूसरी चीज जो चेक करनी है वो है ऑन्टो चेक करनी है।
और ऑन्टो चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है, सपोज करिए यहाँ पर एक एलिमेंट है y, सपोज करिए यहाँ पर y मत सपोज करिए, हाँ सपोज कर लीजिए y, तो क्या इसका एक प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाएगा? और प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो वो किस फॉर्म का होगा, वो यहाँ इस ग्रुप में आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ को हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि लेट y बिलोंग्स टू g, हमने कंसीडर कर लिया। अब हम मान लेते हैं कि इसके लिए यहाँ पर जो इमेज बन रही है, मतलब इसकी प्री इमेज है, मान लेते हैं कि वो b है, यानी f ऑफ b जो होगा वो y के इक्वल है। b का इमेज y पे बन रहा है, इसका मतलब f ऑफ b जो होगा वो y के इक्वल है। और हमको इसी b की वैल्यू चाहिए कि क्या ये इस ग्रुप में है भी या नहीं है। तो आइए देखते हैं। f ऑफ b अगर इस रूल से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, a इनवर्स b a इज इक्वल टू y। हमको इस b की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब यहां से a इनवर्स और a को हटाना पड़ेगा। तो लेफ्ट से a को ऑपरेट कराया जाए, यानी यहां पर लेफ्ट में a y आ जाएगा, और राइट से a इनवर्स को ऑपरेट कराया जाए, यानी यहां पर a इनवर्स आ जाएगा, और यहां बच जाएगा b। क्योंकि इधर जब आप a से ऑपरेट कराओगे तो a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, और इधर से जब a इनवर्स को ऑपरेट कराओगे तो a इंटू ए इनवर्स अगेन आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, जिसका यूज हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। यानी यहाँ ये जो b होगा वो इस टाइप का होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस टाइप का एलिमेंट इस ग्रुप में है। तो आइए बात करते हैं। a कहाँ है, a कहाँ है भैया, a g में है, तो a इनवर्स भी कहाँ होगा, g में होगा, इनवर्स के एग्जिस्टेंस से। और y तो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी माना हुआ है इसमें। तो यानी क्या हमने कहा कि a y और a इनवर्स जो है ये g में है, और क्लोजर लॉ से इनका मल्टीप्लिकेशन यानी a y a इनवर्स भी जो होगा वो कहाँ होगा, g में होगा। यानी यहां पर आपको एक इमेज के लिए प्री इमेज मिल रही है जो इस फॉर्म की होगी। तो f क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। तो भैया f पहले होमोमॉर्फिज्म था, f11 हुआ, f ऑन्टो भी हो गया। इसका मतलब बोल्ड में है कि f इज होमोमॉर्फिज्म, सॉरी f इज आइसोमॉर्फिज्म। ये था आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन और उसके दो एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी तो लाइक बटन को अभी दबा दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ लेके आ सके। ये चीज़ें हमको मोटिवेट करती हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए और दबा के शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।